आप ये एक गुप्त चीज डाल देना, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा, जो मांगोगे वह मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष होलिका दहन को लेकर के लोगों भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि होलिका दहन 2 मार्च को किया जाए या 3 मार्च को होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। इसी के साथ होलिका की अग्नि में ये 3 चीजें जरूर डालें। साथ ही महाराज कुछ ऐसी भी वस्तुएं भी हैं जिन्हें हमें भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी ना होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये गलती भूल कर भी मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। महाराज, क्या पता आप लोग भी इन गलतियों को करते आ रहे हो जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया हो, बार बार प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां हैं जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं, फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली की अग्नि में कौन सी चीजें डाल देने से रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएंगी, और साथ जानेंगे कि इस दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आज के इस वीडियो में होलिका दहन से जुड़ी बहुत ही विशेष जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय होलिका माता जरूर लिखें। तो महाराज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीजों को पवित्र मान करके होलिका की अग्नि में डाल देते हैं, जिसका परिणाम पूरे परिवार को झेलना पड़ता है, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो महाराज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका की अग्नि में कौन सी चीज़ों को डालना शुभ होता है और कौन सी चीज़ों को डालना शुभ होता है। तो महाराज, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकती। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। ऐसे पहली बात शुरू करते हैं कि होलिका दहन आखिर कब होगा। तो महाराज, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन महाराज, इस वर्ष होली पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसी वजह से लोगों के मन ये भ्रम बना हुआ कि होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा या 3 मार्च को। तो महाराज, इस वर्ष फागुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च सोमवार की शाम 5:55 से शुरू होगी, और इसकी समाप्ति अगले दिन 3 मार्च को मंगलवार के दिन शाम 5:07 पर होगी। लेकिन इस वर्ष होली पर भद्रा का साया भी रहेगा, और भद्रा में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। तो देखिए, इस दिन भद्रा काल भी है, यानी जो अशुभ समय है वह 2 मार्च की सुबह 5:55 से शुरू हो जाएगा, जो कि 3 मार्च की सुबह 5:28 तक रहेगा। अब महाराज, होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि किसी वर्ष होलिका दहन पर रात भर भद्रा रहे तो इस स्थिति में भद्रामुख के समय को छोड़कर भद्रापुच्छ में होलिका दहन किया जाता है। अब ऐसे में 2 मार्च को अगर भद्रापुच्छ काल की बात करें तो रात 11:53 से लेकर रात 1:26 तक भद्रापुंछ रहेगा, यानी कि इसी समय पर होलिका दहन करना है। तो होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त 2 मार्च को रात 11:53 से 1:30 बजे के बीच का रहेगा। इसी के साथ महाराज, अगर 3 मार्च को अगर आप होलिका दहन कर रहे हैं तो आपको सुबह करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच में होलिका दहन कर लेना चाहिए, जब सूर्योदय ना हुआ हो और ग्रहण का सूतक काल ना लगा हो। तो 2 मार्च और 3 मार्च, इन दोनों दिनों में ये होलिका दहन के ये 2 शुभ मुहूर्त हैं। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, इसीलिए रंगों वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी। महाराज, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह निश्चित ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है,
होलिका दहन की रात को दैवीय शक्तियों का उदय होता है और असुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त करते आए हैं। होली की राख जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज आपको कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। ये उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके ये अचूक उपाय जरूर करें। इसी के साथ महाराज ये उपाय हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करने चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें डालनी चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने अभी तक इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव की कृपा से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आने वाली हैं या फिर आ रही हैं वह सभी समाप्त हो सके। तो महाराज सबसे पहले बात करते हैं गन्ने के बारे में, क्योंकि कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले ये बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ महाराज होलिका माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होलिका माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाइए। ये होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ाना चाहिए, इससे आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है, इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीजें, कचरा, प्लास्टिक की चीजें नहीं डालनी चाहिए, इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ साथ पत्ते भी डालने चाहिए, इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और
अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होली का दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करने चाहिए। जैसे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को अपने बाल बांध कर ही